तो हमेशा की तरह एक बार फिर से हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी आ चुकी हैं और आज जिज्जी ने जो बवाल मचाया है उसके बारे में पूरे तरीके से वार्तालाप करनी बेहद ज़रूरी है। दर्शकों, इनका टाइटल क्या कहना चाहते हैं ये खुद में कंफ्यूज है या फिर कंफ्यूजन में इनकी ज़िंदगी है? कोई बात नहीं, चलो हम इनकी जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसको और थोड़ा दूर कर देते हैं। हालांकि इनकी कन्फ्यूजन कभी भी दूर नहीं होने वाली है, बस बढ़ती रहेगी, क्योंकि भाई इनका कुछ हो नहीं सकता। तो इनका जो टाइटल है, मम्मी को खुश परिवार चाहिए, सेवा नहीं। आए हाय, सीधे सीधे टॉन्ट, मतलब बिना टॉन्ट के तो कुछ हो नहीं सकता। मतलब मम्मी जी का ये है कि देखो, हमें कोई सेवा सत्कार किसी से नहीं चाहिए, बस हमको ना परिवार खुश होना चाहिए, इतना ही चाहिए। मतलब सही माँ मान लें वो तो बग्गी इस बारे में बेहतर जवाब दे पाएगी, लेकिन वो भी ना आप लोगों की वजह से पूरी चीज़ें बोल नहीं पाएगी। टाइटल इतने पे ही नहीं रुका है, मतलब फिर टाइटल में आगे भी लिखा है कि उनके आराम के दिन हैं, पूरी उम्र काम किया है, अब बस। वाह जी वाह, एक तरफ कह रही हैं मम्मी को सेवा नहीं चाहिए और एक तरफ कह रही हैं कि जो है उनके आराम के दिन हैं। तो मम्मी को सेवा नहीं चाहिए मतलब मम्मी अपना खुद का काम करें, और दूसरी तरफ लिखा है कि मम्मी को अब आराम चाहिए, पूरी ज़िंदगी काम किया। तो इसका क्या मतलब है, आप लोगों को कुछ समझ में आया? मतलब थोड़ा, इतना नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग अपोजिट चीज़ें जिज्जी ने लिखी हैं। अब ये कहा सोच के कहीं चाय की चरसी हैं, अब चाय में कुछ मिला के पी गई हैं, पता नहीं भाई साहब। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इंडिपेंडेंट जिज्जी एक बार फिर से वीडियो लेके आई हैं। और इस वीडियो में बग्गा जिज्जी के नैके वाले घर में सफाई करा रहा है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो भाई अब जाला वाला बग्गा झाड़ रहा है। अब वही दिन आएंगे जो 2-3 दिन पहले लिखा था ना किसी ने कमेंट कि बग्गी चली गई, बहुत अच्छा हुआ, अब हमें आपके वीडियोस पुराने जैसे लगते हैं, भाई बहन का प्यार। बग्गी आ गई तो तब से भाई बहन का प्यार गायब हो गया था, पुरानी वाली फीलिंग वाइब नहीं आती थी, और अब फिर से पुरानी वाली वाइब आने लगी है। तो तुम सब क्या चाह रहे हो कि भाई बग्गी का अपने मायके में रहा है? अब जो जो चाह रहा है कमेंट करके बता देना। वैसे दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट का मैं जवाब देना चाहूँगी, जिस पे जिज्जी ने जवाब दिया है, लेकिन मुझे ज़रूर देना है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये कमेंट मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि भाई साहब इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिस पे जिज्जी का भी जवाब आया है। अब जिज्जी ने जो ये जवाब दिया है उसके पीछे की भी एक कहानी है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। असल में ये जो कमेंट है लिखा है, परेतिन दीदी आपकी वजह से बहुत से गरीबों की रोटी चलने लगी है यूट्यूब से। अनब्रांडेड का मतलब पता चल गया है उनको, खुद अनब्रांडेड है, उनका दिमाग अनब्रांडेड है, ख्याल भी अनब्रांडेड है। वाह जी, तो ख्याल भी ब्रांडेड होना चाहिए। वाह वाह वाह, टरू वालों का मतलब सोच ही अलग होता है। ये सोच या शौचालय टरू वालों, ख्याल ब्रांडेड। वैसे ख्याल आप लोगों की दीदियों के ब्रांडेड हैं या अनब्रांडेड हैं, वो तुम लोगों का बेहद अच्छे से पता होगा। फिलहाल परेतिन ने एक जवाब लिखा है, सब अपनी किस्मत का खाते हैं डियर। वैसे अब आप सोच रहे होंगे परेतिन इतना यथार्थ के धरातल पे कदम रख के कैसे इतना सच बोल रही है कि सब अपनी किस्मत का खाते हैं। अरे भाई, असल में ना बात इनके ऊपर आ जाती। विगत 2.5 साल से परेतिन अपने पति के नाम का खाए रही हैं। अब अगर यही बात है तो भाई परेतिन अगर अपना जो भी अपना वो दिखाती हैं डेली रूटीन, झाड़ू पोछा बर्तन, उसे कितना कितना लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार। लेकिन जब पति का नाम लेती हैं, ससुराल का नाम लेती हैं, अत्याचार गिनाती हैं और कभी कभी टोंटबाजी करती हैं, कभी कभी अपने पति को झूठा प्यार दिखाती हैं, ससुराल के बारे में जिक्र करती हैं, तो भाई जिज्जी के व्यूज़ एकदम से भाई बढ़ जाते हैं। तो परेतिन अगर ये ना बोलती तो लोग आके यहाँ बोलने लग जाते कि तुम क्या बोल रहे हो भाई साहब, तुम तो खुद इतने दिनों से अंकुश अग्निहोत्री के इर्द गिर्द कहानियाँ बुन रही हो। तो जिज्जी ने जानबूझ के इसलिए ये जवाब दिया है, हैं? सोच अच्छी रखो, भगवान देता है रोटी, कोई किसी की कुछ नहीं देता। फिर नीचे किसी ने आके लिख दिया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, वैसे परेतिन का खुद का मानना है
कि हमारी वजह से हमने जो है कितने लोगों को बिजनेस दिया। यही परेतिन जिज्जी कुछ दिन पहले अपने भाई के साथ बैठ के पोंपो में जब दवाई लेने गई थी या कहीं घूमने घामने गई थी, तो भाई परेतिन दीदी ने बोला था, बग्गे ने बोला कि जो है हमारी बड़ी दीदी ने हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि भाई हम रोज़ उससे पैसा कमाते हैं, डेली डेली कमाते हैं, है ना, और ज़िंदगी भर बढ़िया कमाए के खाएंगे। और तमाम लोग और भी खाते हैं उसके नाम का और उसके प्लेटफॉर्म का, लेकिन वो लोग ना कभी भी उदारता नहीं दिखाते, कभी भी अपने मुंह से भाई इनको ये नहीं कहते कि हमको इनकी वजह से हो रहा है, प्रोत्साहन नहीं देते हैं, हमारी जिज्जी का नाम नहीं लेते हैं, ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं। तो परेतिन तुमने भी कहा था हाँ और डेली कमाते हैं ऐसा वैसा, और जो है वैसे इनका सुनाने का जो तात्पर्य होता है अक्सर अंकुश अग्निहोत्री की फैमिली को, कंचन को और अंकुश को, तो बग्गा ने उस दिन सुनाया था। आज परेतिन देखो इतनी अच्छी बन गई हैं, अपने आप को भक्ति की राह पे ले गई हैं ना, तो बोली हैं कि अपने आप को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि जिज्जी का कहना है कि अब वो जलनखोरी बदला की भावना से ऊपर उठ चुकी है, इसलिए जिज्जी अब कतई ये नहीं बोलेगी कि कोई किसी के नाम का खाता है। वाह जिज्जी वाह, मतलब यार क्या ही बोलें। खैर इतना सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, देखेंगे ये परिवर्तन किस लेवल तक जाता है, किस हद तक जाता है। अब एक बात और हमको कहनी है, मतलब भाई जिज्जी आजकल अपने बालों की बड़ी प्रशंसा कर रही हैं कि जब से मैंने ये तेल लगाया है तब से भाई इन तेलों की वजह से मेरे बाल एकदम अच्छे अच्छे हो गए। लेकिन इनको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कोई भी चीज़ कंफर्मेशन कराती हैं, कभी मम्मी से तो कभी बग्गे से। तो मम्मी से कह रही मम्मी तुम बताओ ना मेरे बालों में कितना कमाल हुआ है, कितने अच्छे लगने लगे हैं। मम्मी कही हाँ ठीक ही तो हैं, मतलब हाँ मम्मी सुधार हुआ है कि नहीं, पहले से अच्छे हुए कि नहीं, कभी तो ढंग से प्रशंसा कर दिया करो, जब देखो तो ऐसे हो एक जो लाइन बोलती हूँ वही बोल देती हो। फिर मम्मी को बोला हाँ हाँ पहले बहुत कम लगते थे और अब जब से तुम ये तेल लगाने लगी हो तब से तुम्हारे बाल थोड़ा सही हो गए हैं। लो जी, तो जिज्जी के बाल और ख्याल सबको कंफर्मेशन चाहिए होती है, खुद में उनको कभी लगता ही नहीं है कि वो सही हैं, या फिर वो जो कह रहे हैं लोग उनकी बातों का भरोसा भी करेंगे, दूसरे से जब तक हामी ना भरवाएं। इसीलिए कहते हैं कि जिज्जी कभी खुद का स्टैंड लो, कभी खुद के बारे में खुद डिसीजन लो, सोचो। वो तुमसे हो ही नहीं पा रहा है। फिर दर्शकों आज मम्मी ने एक सूट पहना था, जब कभी जिज्जी लोग प्रमोशन किया करती थी कपड़ों का, है ना, तो फिर वही एक कुर्ता जो मम्मी ने पहना था। और उसके बाद मम्मी ने अपने विचार कुछ व्यक्त करे कि हमने बग्गे के वीडियो में ना एक लोगों का सुना जो कि इंडिया से बाहर की थी और पंजाबी में लिख रही थी कि भाई तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती, मम्मी के द्वारा जो बातचीत की जाती है तो देख के दिल खुश हो जाता है। अब मम्मी जी को मन था कि थोड़ा सा परेतिन के वीडियो में उनकी तारीफ़ हो जाए। परेतिन बोली हाँ वो लोग बाहर रहते हैं, समझते हैं बातों को, पंजाबी बोलते हैं। फिर मम्मी बोलने लगी कि मैं काम सोचती हूँ कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, नीचे भी कर देती हूँ ऊपर भी कर देती हूँ। परेतिन साफ मुँह मना कर गई, बोली कि नहीं नहीं मम्मी मैं कर लूँगी, मैं ऊपर का मैं खुद कर लूँगी। लेकिन मम्मी तो मम्मी, वो भी परेतिन की मम्मी, ये चाहे हो छुटकन्नी चाहे हो बड़कन्नी, ये कैसे भूल जाते हैं कि ये मम्मी है तुम्हारी। अगर मम्मी कोई चीज़ कहनी है तो वो कही कर दम लेंगी। मम्मी ने तुरंत काटा परेतिन को, रुक ना स्पीटी बहुत पटर पटर कर रही है, करती तो हूँ ना मैं ऊपर भी काम है। मतलब भाई परेतिन कह रही थी नहीं नहीं मैं कर लूँगी, लेकिन मम्मी जी ने यहाँ पर पोलम पट्टी खोल दी कि मैं ऊपर भी करती हूँ नीचे भी करती हूँ। वाह वाह वाह। देखो बग्गी के ऊपर जो तुम लोग टरू वालों नाच पीटो जो उंगली उठाते हो कि मम्मी जी करवाती हैं परेतिन अकेले करती है, तो नहीं जी, मम्मी जी बग्गी का अगर करवाती हैं तो परेतिन का भी करवाती हैं। जिस दिन परेतिन का काम मम्मी जी नहीं ना करवाएंगी ना, परेतिन का मुंह सूझ जाएगा, वो भी ऐसे जैसे भरैया ने काटा वही पीली वाली दतैया वैसे सूझा ही रहता है समय समय पे। पहले तो वही हमारे कागजी जिज्जा जी की वजह से सूझा रहता था, अब बग्गी की वजह से सूझा रहता है। क्या ही बताएं हैं, न पति से बनी, न ननद से बनी, न सास से बनी, न भाभी से बनी। कुछ दिन पहले ऐसा टाइटल डाला था ना जिज्जी ने, मतलब कितना ज़्यादा साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं, बस कुछ चंद व्यूज़ के लिए। क्या ही बताएं जिज्जी जलनखोर जिज्जी। वैसे दर्शकों जिज्जी आजकल बहुत सारी सफाइयाँ दे रही हैं, सब्जी घिया कहानी बनाने के बाद
जिज्जी बताई थी रात के 12 बजे मैंने वीडियो अपलोड किया फ़ोन के इंटरनेट से। बग्गी की लग रहा है स्टोरी जिज्जी ने देख ली। भाई 2 वक्त का खाना मिले और फ्री का वाईफाई मिले तो जॉब करने की क्या ज़रूरत है? वैसा वाला सीन जिज्जी ने यहाँ पर जनता को बोल दिया कि देखो 12 बजे भले अपलोड हो रहा है वीडियो, लेकिन मैंने फ़ोन के अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट से वीडियो अपलोड किया है, चाहे जितना टाइम लगे। मैंने ना किसी का फ्री का वाईफाई यूज़ नहीं किया। वाह जिज्जी वाह, कितना सफाई दोगी। क्या युद्ध चल रहा, बातों बातों में ख्यालातों में। वैसे वाह औसम युद्ध चल रहा, मज़ेदार। शुरुआत तो भाभी जी ने नहीं करी है, शुरुआत ननंद रानी ने करी है। अब भाभी जी कब तक बर्दाश्त करती रहें, कब तक बकवास सुनती रहें ननंद रानी की। भाभी जी को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। तो भाभी जी ने फाइनली अपना मुंह खोल दिया कि ननंद रानी अब तुम भरोगी पानी, बहुत हो गया। मैं सीधी सादी कुड़ी, लेकिन तुम करती हो अक्सर मेरे साथ छिड़कानी, और अब मैं छोड़ के नादानी आ जाऊंगी तुम पे शिकार करने। हैं बहुत बढ़िया कर रहे हो बग्गी रानी, ऐसे बस खेलती रहो और बनाती रहो नित्य एक नई कहानी। ये जिज्जी बग्गी जितने स्टोरी भी लगाए या फिर कोई बात बोले या टाइटल लिखा या वीडियो में बोले, लेकिन छुटकन्नी जिज्जी सफाई देने में ना पीछे नहीं हटेंगी। वैसे गाना एक बग्गी लगा दो, हैं मैं तो रास्ते से जा रही थी, भेलपुरी खा रही थी, छुटकन्नी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। आजकल ना ये वीडियो देख के बहुत है मुझे मज़ा आ रहा है। मतलब यार कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी बातें जिज्जी कर रही है, और सिर्फ बग्गी को सुनाने का। वैसे टाइटल के लास्ट में जो बग्गी के लिए ही संदेश है कि ज़िंदगी भर उन्होंने किया है काम, अब उनका टाइम आ गया है आराम करने का, अब बस। तो भाई जिज्जी तुम ऊपर का भी तो काम कराती हो, अगर मम्मी जी नीचे का काम करती हैं, और बग्गी ने तो हेल्पर लगाई थी, है ना, तो मम्मी जी ने कहा हेल्पर हटा दी है, वो तो बोली कि कोई ज़रूरत नहीं हेल्पर की, मैं काम करवा लूँगी। असल में इतनी जलनखोरी भरी पड़ी थी परेतिन के कि रोज़ उसके बारे में लड़ाई झगड़ा होते थे कि महारानी के पास लड़का बच्चा नहीं है, उसके बाद दुई परानी हड़िया कहानी, उसके बाद भी इनको हेल्पर चाहिए। तो हेल्पर फाइनली बग्गी को हटाना ही पड़ा, और फाइनली जब हट गया तो अब दूसरे दर्द छुटकरने के शुरू हो गए। असल में जो चंट वाली नंद होती है, वो वाली ननद का भूमिका यहाँ पर हमारी छुटकन्नी जिज्जी निभा रही है। बड़कन्नी को कम न समझो। कहा कि चाबी भरने का काम बड़कन्नियाँ करती है। अगर तुम सबको लगता है कि ना छुटकैया है एकदम शैतानी खुराफाती दिमाग की, तो नहीं जी, उससे भी ज़्यादा खुराफाती, उससे भी ज़्यादा शैतानी कई गुना। वो कौन है? वो है हमार बड़की झूठ की दीवानी, और ये है छुटकी इंडिपेंडेंट रानी। इसके अंदर भी कुछ जहर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जहरीला इंसान ननद के रूप में है, वो कौन है? वो है हमार बड़कन्नी जिज्जी और उसकी नित नई कहानी। आजकल तो खैर मौन व्रत रखी, अब का ही बताएं दर्शकों। मैं तो यही सोच रही हूँ कि भाई साहब बेचारे टरू वाले आवाज़ के लिए तरस रहे हैं। अब तुमको सबको हवन कराना पड़ेगा, रामायण वामायण का पाठ कराना पड़ेगा, तब जाए कि जिज्जी मानेगी। टरू वालों, तुमने हमारी जिज्जी की आवाज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया। क्या बोलते थे? पटर 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 करा करती है। उसके बाद जिज्जी आती हैं जो कल वीडियो बनाया था, मांग बेदी, मांग टीका, झुमका, हैं बिंदी, मेहंदी। आप लोगों ने जो भर भर के प्यार दिया ना, थैंक यू सो मच। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मेरे प्यार में मैं क्या ही बताऊँ, ऊपर से नीचे तक डूबी जा रही हूँ। इतना ज़्यादा प्यार मिला दर्शकों। वैसे प्यार तो आपको बहुत भर के मिला, लेकिन तुमने फेल्ड फॉर रिव्यू लगा रखा था। रियल वाला प्यार जिज्जी तुमने छुपाया। 110% आपका प्यार जो उधर डिलीवर नहीं हुआ, वो हमारे कमेंट सेक्शन में आया कि भाई जितना तुमने घर में तैयार होके दिखाया, काश कि बग्गे के एंगेजमेंट में तैयार हो लेती, बग्गे की शादी में तैयार हो लेती। कल बिना बात के जिज्जी ने जो तैयार होके दिखाया, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा। लेकिन भाई जो सच्चे वाले लोग थे ना, वो भर के वाला प्यार जो देना चाह रहे थे, वो नहीं मिल पाया। जिज्जी ने एक और चीज़ बोली कि इतना प्यार लिबिर परेतिन जब वीडियो शुरू करी थी 2017 में, तब मिलता था। उसके बाद सब लोग जिज्जियों की सच्चाई जान गए। फिर इनके जो कारनामे
उसके बाद से प्यार में ना कमी आ गई। वैसे जिज्जी काश कि तुम पहले जैसी होती तो आज भी उतने प्यार मिलते हैं, भर भर के। लेकिन अब क्या है, जिज्जी वैसे इसका क्रेडिट दे रही हैं कि जो मेरे अंदर परिवर्तन आया है, जो मैंने अपने विचारों को बदला है, उसकी वजह से ना आप लोग मुझे भर के प्यार दे रहे हो। अब मैं किसी से नफ़रत नहीं करती हूँ, ना ही किसी से बदला लेना चाहती हूँ। अब मैं बदली हुई परेतिन हूँ, बदला हुआ रूप अपना व्यक्तित्व तो आपको दिखाती हूँ, इसीलिए आप मुझे कर रहे हो भर के प्यार। देखो सच्चाई का है दर्शकों, आप लोग जानते हो है ना, और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की इन बातों से है। सच्चाई हम भी जानते हैं, सच्चाई दीदी भी जानती हैं कि जो कल तैयार होके, मुझे तैयार होने से इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाहती हूँ। जहाँ पे आवश्यकता होती वहाँ पे तैयार नहीं होती, वहाँ पे इनका मुँह सिकुड़ जाता है। जहाँ पे तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वहाँ पे तैयार होकर दिखा रही हैं, तो इसका क्या कहेंगे। लगातार बार जो ये दीदी मन आपका साफ होना चाहिए, मन ऐसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, जलन की भावना नहीं रखना चाहिए, ये विगत 2-3 दिन से किसको सुना रही हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा। एक दिन पहले बोली थी कि मेरा मुंह बना रहता, सड़ा रहता, वो सबको दिखता है, लेकिन कुछ और लोगों का भी बना रहता है। तो लगातार ये टॉन्ट मार रही हैं, लगातार ये दूसरों के मन का गंदा बोल रही हैं और अपने सफाइयाँ दे रही हैं कि भाई भर भर के प्यार मुझे इसलिए मिल रहा है, पता नहीं मैं डिज़र्व करती हूँ कि नहीं, पर फिर भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे भर के प्यार मिल रहा है। वाह जिज्जी वाह। वैसे जिज्जी सबका नाम लेंगी, सबको थैंक यू सो मच बोलेंगी। तो जिज्जी आखिरकार जिज्जा के ढर्रे पे आ ही गई हैं। कमेंट्स पढ़ेंगे, नाम लेंगे। जिज्जी ने कहा मेरे रील पे जाके मुझे ना कमेंट करके बताना कैसी लगी है रील, तो मैं सबका नाम लूँगी। जिज्जी मैंने आपसे कहा था 2 दिन पहले कि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम पे। अनब्लॉक करेंगे तभी तो हम आपको कमेंट कर पाएंगे। काहे कर रही हो ब्लॉक? मैंने तो तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ बोला भी नहीं इंस्टाग्राम पे, उसके बावजूद भी भाई हमको अनब्लॉक नहीं कर रही जिज्जी। तो मैं भाई जिज्जी को नहीं कर पाऊँगी, बस मैं यहाँ वाईटी पे ही आके बोलूँगी। अब जिज्जी देख नहीं पाऊँगी। आप में से कोई अगर देखे तो जिज्जी की रील और जिज्जी के कमेंट्स मुझे भेज देना डाउनलोड करके, तो मैं ज़रूर उस पर कुछ विचार व्यक्त कर दूँगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जिज्जी बहुत अच्छे से काम कर रही हो हैं, अपना मन साफ, दूसरे के मन को गंदा बता रही हो, और भाभी जी के लिए गाइडलाइंस बना रही हो, मम्मी जी को शामिल करके अपना काम चला रही हो। वैसे मम्मी जी कम नहीं है, पोलम पट्टी खोल दी कि अगर मैंने नीचे काम करा तो ऊपर भी तेरा करती हूँ हैं, ऐसे नहीं कि बस तुम मैं नीचे ही करती हूँ। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा।